पाकिस्तान में आज नए जनरल की ताजपोशी हुई। 17वें सेना प्रमुख के तौर पर आसिम मुनीर ने सेना की कमान संभाली। उनके कमांडर की कुर्सी पर बैठने से पहले ही पाकिस्तान में खून खराबे का नया चैप्टर खुल गया है। माना जा रहा है कि बाजवा के शागिर्द आसिम मुनीर अगर वक्त रहते कंट्रोल न कर पाए तो उनकी कुर्सी तो जाएगी ही, पाकिस्तान के वजूद का भी संकट खड़ा हो सकता है। सबसे पहले आइए समझिए, इस वक्त आप जो देख रहे हैं जिंदा लैंड के जनरल मुनीर, किस तरह से उनकी तकदीर फूटी हुई है, उसका जो चिन्ह है वो कैसे मिलना सामने आ गया है। सबसे पहले समझिए मुनीर किस तरह के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। आसिफ मुनीर की सबसे बड़ी जो चुनौती है, ये जो आप गोले में देख रहे हैं, मुसीबतों का पिटारा है जिसमें एक एक कर हम मुसीबतों का जिक्र करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान हैं जिसका जिक्र हमने इसमें किया हुआ है। साथ ही साथ इमरान की घेरेबंदी के बाद अगला जो उनके सामने टारगेट होगा, जो चुनौती पेश करेगा दूसरी मुसीबत के तौर पर, वो है सेना। और उनके खिलाफ भी एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विद्रोह की जो आग है वो सेना की तरफ से भी आ सकती है। उनके नाम का ऐलान होते ही पाकिस्तानी सेना में इस्तीफे के दौर का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द जो बना है वो है टीटीपी का ऐलान। क्या ऐलान है, आइए आपको बताते हैं। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसके नए ऐलान से पाकिस्तानी फौज सन्न है। वहीं अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुनीर की चुनौतियों की जो अगली लिस्ट में नाम आता है वो है नंबर यूएस चीन के बीच सामंजस्य को बिठाने का। कैसे हो पाएगा ये भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है मुनीर के साथ। साथ ही पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान में सेना को मजबूत करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। वो चैलेंज कैसे मुनीर कर पाते हैं पूरा, ये भी देखना होगा। कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त सेना का रोल बहुत अहम हो जाएगा। मुसीबतों की लिस्ट देखिए इस पूरे घेरे में बहुत लंबी नजर आ रही है, लेकिन सबसे ऊपर है पाकिस्तान की वो पाली पोसी टेरर ब्रिगेड, जो अब उसी को निगल रही है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कमांडर की कुर्सी पर बैठने से कुछ घंटे पहले ही मुनीर को टेरर ब्रिगेड की वार्निंग आ गई है। रावलपिंडी जीएचक्यू हेडक्वार्टर में जनरल बाजवा ने आसिम मुनीर को बैटन ऑफ कमांड सौंपी। फिर आसिम को गले लगाया और उसके साथ ही सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए। पाकिस्तानी सेना की कमान उनके हाथों में आ गई। 17वें सेना प्रमुख के तौर पर आसिम मुनीर की रावलपिंडी जीएचक्यू हेडक्वार्टर में ताजपोशी की गई। पाकिस्तानी फौज में हो रही बगावत, सेना के जनरलों के विद्रोह के बाद बाजवा और शहबाज शरीफ ने आसिम को आर्मी चीफ बनाया। लेकिन आसिम मुनीर के लिए आगे की डगर आसान नहीं है। सेना प्रमुख का तख्त और ताज दोनों कांटों से भरा है। वो इसलिए कि आसिम के कमान संभालते ही टीटीपी ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया। स्पिन बोल्डक में तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ शुरू की। हैरानी इस बात की है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान संभाले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले टीटीपी और तालिबानी सेना का यूं आक्रामक होना, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोलना नए सेना प्रमुख के लिए चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि वैसे भी इमरान खान के चलते पाकिस्तानी फौज में आसिम मुनीर को लेकर विद्रोह शुरू हो चुका है। फैज हमीद और अजहर अब्बास जैसे जनरल जो इमरान खान के करीबी हैं, वो अपने अपने पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज के कई बड़े अधिकारी भी आसिम मुनीर की खिलाफत कर रहे हैं। इन सब के बीच टीटीपी और तालिबान का एक साथ एक्टिव होना बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। तालिबान की क्रूरता से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। आखिर स्पिन बोल्डक में तालिबानी फौज क्यों आक्रामक हुई है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात टीटीपी की, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की। ये वही आतंकी संगठन है जिसे पाला तो पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ ही सालों बाद ये आतंकी संगठन इतना खूंखार हो गया कि वो अब ना तो आईएसआई की सुनता है और ना ही रावलपिंडी में बैठे किसी जनरल की, क्योंकि टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में सक्रिय खूंखार आतंकी संगठन है। पाकिस्तानी कबायली इलाके में टीटीपी का दबदबा है। ये अफगान की तालिबानी विचारधारा से प्रभावित है। 2007 में बेअतुल्लाह मसूद ने टीटीपी की नींव रखी। आतंकी संगठन अल-कायदा से टीटीपी के गहरे रिश्ते हैं। टीटीपी का सिर्फ एक मकसद है, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के टारगेट पर हमेशा से पाकिस्तानी फौज रही है। जैसे ही टीटीपी को मौका मिलता है, वो पाकिस्तान में मौजूद सेना के अलग अलग ठिकानों पर हमला बोल देती है।
बीते कई सालों से पाकिस्तान टीटीपी के खौफ में जीने को मजबूर है और टीटीपी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने कई तरह की प्लानिंग भी की, मगर आज तक पाकिस्तान टीटीपी के वजूद को खत्म नहीं कर पाया। हाँ, टीटीपी के जख्मों से पाकिस्तान लगातार कराहता रहा है। आखिर कैसे, ये बताने के लिए टीटीपी के खूनी इतिहास की उन तारीखों का जिक्र करना जरूरी है जिसने पूरे पाकिस्तान की रूह कपा दी थी। मसलन 23 दिसंबर 2007 स्वात वैली में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर सुसाइड अटैक, 5 सैनिकों की मौत। 21 अगस्त 2008 पंजाब में पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुसाइड अटैक, 100 से ज्यादा की मौत। 27 अगस्त 2009 तोरखाम बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला, 22 जवानों की मौत। 10 फरवरी 2011 मर्दान आर्मी कंपाउंड पर टीटीपी का आत्मघाती हमला, 31 की मौत। 23 दिसंबर 2011 पैरामिलिट्री फोर्स के 15 जवानों को मुल्ला जई से अगवा कर मौत के घाट उतारा। 8 जून 2014 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टीटीपी का अटैक, 36 की मौत। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला, 132 बच्चों की निर्मम हत्या।